मैं मात्र 2.5 वर्ष का था। मम्मा के साथ रोज मंदिर जाता था। वहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ थी। मैं अक्सर मम्मा से पूछता था, ये सब कौन है? मम्मा कहती थी, भगवान है। एक दिन स्कूल में नैतिक शिक्षा की किताब में आया कि भगवान एक है, वे हमारे पिता हैं, वह सब जगह है। अब मैं उलझन में था कि भगवान एक है या बहुत सारे। दूसरा, वो मेरे पिता हैं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वे सब जगह हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मैं सबसे पूछता था। दिन मैं एक अद्भुत स्कूल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि जब भगवान स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं तभी आकर अपना परिचय देते हैं कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। इसलिए उन्हें खुदा कहते हैं। उनके सिवा उनका परिचय कोई नहीं दे सकता। तब से मुझे मेरे खुदा दोस्त मिल गए। राखी बंधवाने के बदले हमें आपसे रुपए नहीं वरना किसी प्रकार का दान परित्याग चाहिए। ध्यान रखिए, जो चीज दान में दी जाती है वह न आपके पास रह सकती है न वापस मांग सकते हैं। रुड़की के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर यह मेरा दूसरा दिन था। पर्व था रक्षाबंधन और प्रवचन दे रही थी ब्रह्मा कुमारी बहन। ब्रह्मा कुमारी बहनों का हृदय कितना उच्च और उदार है, मेरे मन में आया। अज्ञात भय जो पिछले कुछ महीनों से दिन में एक या अधिक बार रह रहकर हृदय में आ रहा था, रक्षाबंधन पर्व पर निमित बहन से राखी बंधवाकर लुप्त हो गया। जैसे शरीर का एक बड़ा फोड़ा बाबा की कृपा से बिना कोई निशान छोड़े व बिना पीड़ा के ऑपरेट हो गया हो। दादियों का ऐसा निश्चल स्नेह, ऐसा अनोखा रक्षाबंधन पर्व और विकार का ऐसा तत्क्षण समाधान, जैसे कोई चीज दुनिया के आगे रखनी होती है तो वह बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाई जाती है। साधारण चीज को किसी के आगे नहीं रखा जाता। जिस चीज में कोई विशेषता होती है उसी चीज को लोग आगे रखते हैं। आप सभी के सब कर्म और सभी बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए और ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म करो और बोल बोलो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म ना करो। ये स्मरण रखो कि जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल या साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार तो बनेगा ही नहीं। यादगार बनने के लिए ईश्वरीय याद में रहकर कर्म करो। जैसे बाप के जीवन परमात्म प्यार अलौकिक जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई भी हिम्मत नहीं अंदर जाने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो ही नहीं सकती। अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार वे वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो सक जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है।